अब आप सोचोगे कि मन भाई ये आप सारे पैनल्स क्यों बजा रहे हो, तो वो बताने के पीछे का रीज़न है, यहाँ पे मोटरसाइकिल में जो पैनल कंपनी ने यूज़ किए हैं वो बहुत सारे हैं। नज़दीक से देखिएगा, यहाँ पे हेडलाइट के पीछे आपको दो पैनल्स देखने मिलेंगे, 1 2। एक पैनल पे यहाँ पे आपका विंडशील्ड अटैच है। इंडिकेटर की तरफ आपको एक पैनल आता हुआ दिखेगा, उसके नीचे टैंक श्राउड्स है। यहाँ पे विंड मूव होने के लिए, पास होने के लिए जगह इन्होंने बनाई, वहाँ पे एक पैनल है। टैंक के नीचे इस तरफ एक पैनल है, यहाँ पे एक पैनल है, पीछे पिलियन के सीट के नीचे एक पैनल है। इतने सारे पैनल्स कंपनी ने यूज़ किए हैं। बट अगर आप फिट एंड फिनिश देखोगे इन सबकी, जिस तरीके से ये इंटरलॉक किए हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। तो बिल्ड क्वालिटी जो है इस मोटरसाइकिल में हमें टॉप नॉच मिलने वाली है, और आई थिंक यही फर्स्ट चीज़ आपको भी इम्प्रेस कर जाएगी। वैसे अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो मेरा नाम है मन, और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब प्रोडक्शन मन विद पिस्टन्स। हम लोग इस चैनल पे आप लोगों के लिए मोटरसाइकिल रिलेटेड कंटेंट्स बनाते हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। बट अभी लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, आप में से कई लोगों ने इस मोटरसाइकिल को अब तक देखा होगा वीडियोस में या फिर फोटोज में, आपने रिव्यूज देखे होंगे, आपको इस चीज़ का आइडिया शायद किसी ने दिया है। ये मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा मैसिव फील होती है। मेरी हाइट 5.6 है, मैं मोटरसाइकिल के साइड में खड़ा हूँ। आप इसके टैंक की शेप को देखना, मेरे पेट तक आ रहा है, मेरे कमर तक आ रहा है। थोड़ी साइड स्टैंड पे है, टिल्ट करके देखिए, यहाँ तक मेरे कमर तक मोटरसाइकिल आ रही है। तो आप इस बात को समझिएगा कि ये मोटरसाइकिल का रोड प्रेजेंस बहुत ही मैसिव होने वाला है। ये आपको एक इंटरनेशनल लेवल की मोटरसाइकिल वाला फील तो डेफिनेटली देगा। अब मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ 5.6 बंदे के लिए ये मोटरसाइकिल कैसी रहेगी। आप पैर की तरफ अगर थोड़ा देखोगे, नीचे की तरफ जाके, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मैं टिप्टो कर पा रहा हूँ, क्योंकि सीट हाइट 835 mm की है। इमेजिन कीजिए, सीट हाइट 835 mm है, जो एवरेज इंडियन के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। हाइट जिनकी ज़्यादा है वो इसको आराम से मैनेज करेंगे। 5.4 5.3 इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आप मोटरसाइकिल अगर खरीदने का प्लान कर रहे हो, एडीवी कल्चर में अगर आपको आना है, एक लाइफस्टाइल बनाना है आपको एडीवी कल्चर को, इन दैट केस आप शोरूम आके मोटरसाइकिल्स को खुद टेस्ट ड्राइव कीजिएगा, पिलियन को बिठा के टेस्ट ड्राइव कीजिएगा। चलो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट ही करके दिखाता हूँ इस चीज़ को, वेट कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपकी हाइट 5.6 के नीचे है तो थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। वन साइड आप मैनेज कर सकते हो, बट अगर रोड खराब है, ऑड इवन रोड है, या फिर आप ऑफ रोड में हो, इन दैट केस आपको थोड़ा सा यहाँ पे असिस्टेंट लेना पड़ेगा। ऑलराइट, सो दोस्तों, जब आप मोटरसाइकिल को देखोगे सामने से चलते आते हुए, जो रोड प्रेजेंस ये मोटरसाइकिल देती है, तो यहाँ पे डिजाइन कंपनी ने की है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही क्रेजी है, बहुत ही फैंटास्टिक है आई वुड से। और जो थ्रो हमें मिल रहा है इस एलईडी हेडलैम्प के साथ, वो भी बहुत ज्यादा क्रिस्प है, मजा आता है। नाइट में इस मोटरसाइकिल को देखोगे आपको आइडिया आ जाएगी। इसके अलावा आप डिजाइन को थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे हल्के हल्के पॉकेट्स कंपनी ने बनाए, यहाँ पे हनी मेश कंपनी ने डिजाइन दिया है, वो भी एक काफी अच्छा दिखता है। साइड पैनल्स भी कंपनी ने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिजाइन किए, बहुत अच्छे से टकिंग किए। आपको यहाँ पे लोगोस की बात करूं तो यहाँ पे हॉर्स देखने मिलेगा टीवीएस का, जो पियानो फिनिश में आता है। यहाँ पे आपको अपाचे आरटीएक्स का लोगो देखने मिलेगा। नीचे की तरफ आते हो, नीचे वाले मडगार्ड पे, तो यहाँ पे LSC वाला आपको एक स्टिकरिंग देखने मिलेगा, और नीचे अलॉय व्हील पे भी डिटेलिंग की है आरटीएक्स का। यहाँ पे आपको एक स्टिकर देखने मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ये इंजन की तरफ, यहाँ पे आपको टीवीएस रेसिंग प्रिंटेड दिखेगा किया हुआ। रैली स्पेक्स आपको ट्रेलिस फ्रेम पे लिखा हुआ है। इसके अलावा और पीछे आओगे तो 300 का आपको यहाँ पे पीछे लोगो देखने मिलेगा। तो ये जो सारी चीजें और सारी जो ब्रांडिंग यहाँ पे की है, ये मिनिमलिस्टिक है, बट या बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब मैं यहाँ पे इंजन की भी बात कर लेता हूँ। इंजन बे को आप एक बार पास से देखिएगा। ये जो इंजन है इसको कंपनी ने माउंट किया है ट्रेलिस फ्रेम पे, और पीछे हमें एल्यूमिनियम स्विंग आर्म कंपनी ने दिया है। अब इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो 299.1 सीसी का हमें यहाँ पे इंजन मिल रहा है। ये एक 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन है। कंपनी कहती है उन्होंने इसको 310 से बोरो नहीं किया, तो इसको कंप्लीटली ग्राउंड से बिल्ड किया है। इस वजह से अब ये इंजन एक कंप्लीटली ब्रांड न्यू इंजन हुआ है टीवीएस के तरफ से। स्पेक्स की बात करूं तो 35.5 bhp ये जनरेट करता है एट 9000 आरपीएम के आसपास, एंड 28.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमें मिलता है 7000 के आसपास। तो जो इनिशियल बैंड आपको मिलेगा या फिर थ्रस्ट जो मिलेगा, वो अप्रोक्सीमेट टॉर्क आपको 7000 के आसपास मिल रहा है। तो वो चलाने पे हमें आइडिया आ जाएगी। तो जब हम टेस्ट ड्राइव का अगर मौका मिलता है, फिलहाल तो ये अवेलेबल नहीं है, बट अगर टेस्ट ड्राइव का अगर हमें मौका मिलता है तो मैं आपको इसको टेस्ट ड्राइव करके बताऊंगा कि इसका पावर बैंड किस तरह से
काम करता है। बाकी इंजन में काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको गन मेटल फिनिश दिए हैं, अंदर जो ब्लॉक है वो कम्प्लीटली ब्लैक है। कंप्लीट जो डिजाइन एलिमेंट है यहाँ पे वो भी अच्छे हैं। ये देखिए यहाँ पे प्लास्टिक का नीचे यहाँ पे कंपनी ने दिया है इंजन गार्ड। ऑल द वे ये प्लास्टिक है बट क्वालिटी इसकी काफी सॉलिड है, कोई कंप्लेंट आपको यहाँ पे नहीं आएगी। माइलेज की बात करूँ तो अभी तक तो मैं यहाँ पे माइलेज आपको कंफर्म बता नहीं पाऊंगा क्योंकि हमने भी टेस्ट नहीं किया और खास क्लियरिटी भी नहीं है इस चीज के बारे में। और अगर गियर ट्रांसमिशन की बात करूं तो हमें यहाँ पे 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलने वाला है जो आता है स्लीपर एंड असिस्ट क्लच के साथ। प्लस यहाँ पे कंपनी ने बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी ऑफर कर दिया है हम लोगों को। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सपीरियंस करके तभी बता सकता हूँ जब ये अवेलेबल हो जाएगी टेस्ट ड्राइव के लिए। पर अभी एक चीज हम कर सकते हैं, वो इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेंगे। तो चलिए एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। ये हल्का सा जो रैटलिंग साउंड आ रहा है शायद ये पैनल लूज है इसलिए, बट अगर मैं इसको दबा दूं और फिर रेस करके आपको दिखाऊं, बहुत ही यहाँ पे क्रेजी एग्जॉस्ट नोट हमें मिलने वाली है। आई जस्ट लव दिस एग्जॉस्ट नोट। और एक बार मैं इंजन साउंड भी सुना देता हूँ, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे मुझे तो बिल्कुल भी कोई इंजन से नॉइज नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ट्यून किया है। वैसे मैं दोबारा कहूँगा जब राइड करेंगे तब इसके बारे में और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ऑलराइट, तो फोक्स अभी बाकी कंपोनेंट्स की भी यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं। सस्पेंशन जो है हमें फ्रंट के वो यूएसडी मिलने वाले हैं। 41 mm का ये सस्पेंशन है और सस्पेंशन ट्रैवल जो हमें मिलने वाला है 180 mm का है, जो काफी अच्छा है। डिस्क की तरफ आते हो तो यहाँ पे हमें पेटल डिस्क मिल रहा है 320 mm का और यहाँ पे रेडियल कैलिबर कंपनी ने दिया है, तो ब्रेकिंग यहाँ पे अच्छी होने वाली है। और अगर आप अलॉय व्हील की या फिर टायर प्रोफाइल की बात करो तो 110/80 19 इंचेस का हमें यहाँ पे व्हील मिल रहा है। जो अलॉय है आपको ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगा, जो काफी अच्छा रोड प्रेजेंस देगा। अगर विजिबली कहोगे तो काफी अच्छा दिख रहा है, क्लीनिंग ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, इस तरीके से मैकविल यहाँ पे कंपनी ने दिया है। टायर के एक बार डिजाइन को आप देख लीजिएगा, ड्यूअल पर्पस टायर डिजाइन कंपनी ने यहाँ पे दी है, तो ऑन रोड भी आपको अच्छी ग्रिप देगा। एज वेल एज अगर आप एक छोटे मोटे ऑफ रोड ट्रेल्स पे जा रहे हो तो वहां पे भी आपको अच्छी खासी ग्रिप देखने मिलेगी। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 200 mm की, ये देखिए यहाँ पे 200 mm की हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है, जो एक और यहाँ पे एक एडवांटेज दे देती है मोटरसाइकिल में। पीछे की तरफ आओगे तो इस ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट के साथ पीछे हमें यहाँ पे पेटल डिस्क मिल रहा है जो 240 mm का आने वाला है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे कैलिबर को अंदर की तरफ, तो यहाँ पे हमें फ्लोटिंग कैलिबर कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पे फ्लोटिंग कैलिबर प्रोवाइड किए है। एबीएस मिलने वाला है हमें यहाँ पे, एबीएस जो है वो स्विचेबल है। टायर को एक बार देख लीजिएगा, पीछे का जो टायर है वो हमें यहाँ पे मिलने वाला है 150/70 सेक्शन का, 17 इंचेस के अलॉय व्हील पे। बहुत मैसिव दिखता है टायर, पीछे बहुत अच्छा दिखता है। और सस्पेंशन को भी एक बार देख लीजिएगा, सस्पेंशन है यहाँ पे आपको मोनो सस्पेंशन मिलने वाला है, जिसका ट्रेवल भी आपको 180 mm ही देखने मिलेगा। और आपको कि ये बेस मॉडल है, तो बेस मॉडल में आपको जो हैंडल आएगा पीछे पकड़ने के लिए पिलियन के लिए, तो उसका डिजाइन कुछ एम काइंड ऑफ शेप में आने वाला है। तो ये काफी कंफर्टेबल होगा पिलियन को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, अगर यहाँ पे साइड पैनियर्स या फिर टॉप बॉक्स नहीं लगा है तो। और बाकी पीछे की तरफ जो इसका एंड पोर्शन कह लो या टेल लाइट वाला सेक्शन है वो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है। एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आप जब मोटरसाइकिल पे बैठोगे तो मोटरसाइकिल का व्यू आपको कैसे मिलने वाला है। मोटरसाइकिल पे बैठने के बाद देखो, इंपॉर्टेंट चीज होती है एक राइडर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कंफर्ट। और इस चीज को देखिएगा, जो यहाँ पे विंडशील्ड बना है वो मेरे चेस्ट के ऊपर नेक तक प्रोटेक्शन देगा, एटलीस्ट मेरे हाइट के लिए। सो ओवरऑल अगर आप देखते हो इस मोटरसाइकिल के प्रेजेंस को राइडर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी बहुत कम माल का मिलने वाला है। अपराइट पोजीशन एंड कमांडिंग पोजीशन, इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द लॉन्गर टूर्स। आराम से आप लॉन्गर टूर्स कर सकते हो। और कंपनी ने यहाँ पे अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करो तो इस मोटरसाइकिल में हमें प्रोवाइड किया है क्रूज कंट्रोल। बेस मॉडल से ही कंपनी ये हमें यहाँ पे दे रही है, आप देख सकते हो ये क्रूज कंट्रोल कंपनी ने हमें यहाँ पे दिया है। प्लस 1000 का यहाँ पे बटन दिया है। बटन्स की जो क्वालिटी है और फिट एंड फिनिश है वो भी काफी अच्छी है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है
वो आपको मैनेज करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने बटन दिए, इसके साथ मैनेज कर सकते हो। ये इंडिकेटर वाला बटन हो गया, और हॉर्न भी एक बार सुन लीजिएगा। हॉर्न भी यहाँ पे काफी अच्छा मिल रहा है, छोटी मोटरसाइकिल्स की तरह नहीं, ये अलग फील होता है। इस तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट वाला बटन है, और ये इंजन ऑफ वाला बटन इस तरफ हमें मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट नेसेसिटी वाली सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है इस मशीन में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अब मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी काफी सारी चीजें कंपनी ने हमें ऑफर की है, और मजा आ गया ये चीजें देखने के बाद। नजदीक से देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो फील है वो आपको कुछ इस तरह से आएगा। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और चीज आपको समझने वाली, कंपनी ने यहाँ पे राइडिंग मोड्स दिए हैं भर भर के। जैसे ये देख रहे हो आप, अर्बन है, रेन है, टूर है, रैली है। सो मेजरली टूर वाला मोड आप यूज करोगे जब आप मोटरसाइकिल को लॉन्गर ड्राइव पे लेके जाओगे। बाकी ट्रिप डिटेल्स यहाँ पे ट्रिप 1, ट्रिप बी, ट्रिप सी कुछ इस तरह से देखने मिलेंगे। व्हीकल कंट्रोल में आप यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ इस तरह से कर सकते हो। अभी क्विक शिफ्टर यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा, ये बेस मॉडल है। हाई स्पीड अलर्ट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, 120 के ऊपर जाएगा तो वो आपको बता देगा। यहाँ पे क्लॉक सेटिंग्स है, उसका फॉर्मेट है, काफी सारी चीजें कंपनी ने यहाँ पे दी है। सो ओवरऑल देखिए, यही था वीडियो। ऑलमोस्ट हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली। अब मैं बात करना चाहूंगा इस मोटरसाइकिल के प्रोज और कॉन्स के बारे में, और प्राइस के बारे में। और प्राइसिंग जो है इसकी अनबीटेबल है, 1,99,000 एक शोरूम कॉस्ट है इसकी। पुणे की अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली, तो वो डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे नीचे दे दूंगा कंफर्म करके। प्रोस की बात करूं तो मेरे ख्याल से इस मोटरसाइकिल में आपको एक ऐसा नया इंजन मिला है जो आपको एक मेरे ख्याल से बेहतर इकोनॉमी देना चाहिए, और लॉन्गर ड्राइव्स आप इस पे कर सकते हो। इंजन का जो ब्लॉक है वहां पे हमें ड्यूल पंप मिले हैं कूलिंग के लिए, लिक्विड कूलिंग के लिए। और जो पॉकेट्स है लिक्विड कूलिंग वाला, जो कूलेंट घूमता है इंजन में, वो भी यहाँ पे हमें ड्यूल देखने मिले। तो वो एक यहाँ पे प्रोस में कह सकता हूँ, लॉन्गर ड्राइव्स पे आप जा सकते हो। इंजन की जो लाइफ है इस चीज की वजह से वो बढ़ती है, और जो हीट मैनेजमेंट है वो और अच्छी तरीके से किया जाता है। तो वो एक यहाँ पे प्रोज है। और दूसरे प्रोज अगर मैं बताऊं तो मोटरसाइकिल का रोड प्रेजेंस बहुत ही कमाल का है, तो आप भी इस चीज को एंजॉय करोगे। तीसरी चीज अगर मैं कहूं तो इसकी प्राइस 1,99,000 एक शोरूम में, ये चीज हमें कंपनी ऑफर कर रही है, यह हमने कभी सोचा भी नहीं था। और कौन की अगर मैं बात करूं तो दो ही चीजें हैं मेरे ख्याल से। एक तो ये जो विंडशील्ड है, अगर ये थोड़ा सा एडजस्टेबल होता तो और मजा आ जाता। और दूसरी चीज मतलब इसकी सीट हाइट। सो फोक्स, यही था आज का वीडियो। हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर लिया आज इस वीडियो में इस मोटरसाइकिल की। मेरी बात करूं तो मैं सच में इंप्रेस्ड हूँ इस मोटरसाइकिल के साथ। आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट टीवीएस ने हमें ऑफर कर दिया है। बाकी चीजें आगे देखेंगे, जब इसको राइड करेंगे तो और डिटेल एक्सप्लेनेशन में दूंगा कि कैसे फील होता है एज ए राइडर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही था वीडियो, कंक्लूड करते हैं वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर पसंद आता है तो मन विद क्वेश्चंस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। कंक्लूड करते हैं, मैं मिलूंगा फोक्स आपसे अगले वीडियो में किसी और मोटरसाइकिल के साथ। तब तक के लिए फायर द पिस्टन्स, एंजॉय द राइड। थैंक यू।